बहुत समय पहले एक घने गहरे जंगल में एक चमकती हुई नीली नदी के किनारे एक समझदार बंदर रहता था जिसका नाम था मनु। मनु बहुत चंचल था और वह बहुत शैतानियां भी करता था। उसे पेड़ों पर रहना बहुत पसंद था। मनु एक बहुत समझदार बंदर था, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह हमेशा अकेले जंगल में खेलता, अकेले ही रहता और अकेले ही खुश रहता। एक समय की बात है, मनु जब रोज की तरह खेल खुद कर रहा था, तब उसे दूर घने जंगल में एक आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लटक रहे थे। मनु वहां पहुंचा और देखकर बहुत खुश हुआ। तब वो उस पेड़ से आम तोड़कर बड़े चाव से खाने लगा, साथ में गाना गाते हुए, मनु मीठे आम, रसीले आम, दुनिया का सबसे अच्छा खाना, वाह इसे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है। इस जंगल में मनु के साथ एक और जानवर रहता था, मगरमच्छ, जिसका नाम था करू। करू बहुत शक्तिशाली था। वह पानी में रहता था। शक्तिशाली होने के कारण पानी में रहने वाली मछलियां भी उसे डरती थी। इसके कारण करू बहुत अकेला रहता था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, सब उसे डरते थे। एक समय जब करू अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, तब दूर पेड़ पर मोनू बैठकर आम खा रहा था। तब अचानक मोनू से आम हाथ से फिसलकर पानी में जा गिरा। उसके दूसरी तरफ करू आता हुआ उस आम को देख लेता है और कहता है, अरे ये चमकती हुई की चीज ऊपर से नीचे गिरी। तब करू उस आम के टुकड़े को खा लेता है और बोलता है, अरे वाह ये क्या चीज है, बड़ी स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। तब मनु कहता है, तुमने कैसे चखा होगा, तुम तो सिर्फ पानी के जीव को खाते हो। मनु ने कहा, यह आम है जो इस पेड़ पर उगते हैं। उस समय करू और मोनू पहली बार एक दूसरे से मिले थे। उसके बाद रोज एक दूसरे से मिलते थे। कभी दोनों साथ मिलकर खेलते और तो कभी दोनों साथ रात में बातें करते। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कुछ समय बाद जब एक दिन शाम होने का समय था और मोनू पेड़ पर बैठा हुआ था और जिम करू पानी में था, दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हुए, मोनू करू से बोलता है कि मुझे एक दिन इस पूरे जंगल को देखना है। कौन कौन इस जंगल रहता है और कौन कौन से फलों वाले पेड़ इस जंगल में होंगे। तब करू मोनू से बोलता है, मोनू मुझे कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो मुझ पर भरोसा करे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एक समय की बात है जब करू मोनू से मिलकर अपने घर की ओर जा रहा था। तब करू की पत्नी काला उसके घर उसका इंतजार कर रही थी। काला बहुत गुस्सा थी क्योंकि करू बहुत दिनों से अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेके जाता था। जब करू घर पहुंचता है तो भाई काला ने उसके खाली हाथ देखकर पूछा, तुम आज फिर खाली हाथ आ गए, आज भी तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाए। करू ने काला से कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ लेके आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, अभी आराम कर लो। जब अगले दिन सुबह होते ही जब करू घर से निकलता है, तब करू की बीवी काला उसे याद दिलाती हुए बोलती है कि तुमने रात में जो कहा था वो तुम्हें याद तो है ना, कि तुम कुछ खाने के लिए आज लेके आओगे। तब करू कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलकर करू वहां से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद करू सिर्फ यही सोचता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी पत्नी काला को ऐसा क्या खिलाऊं जिसे उसका पेट भी भर जाए और वो मेरे से गुस्सा भी ना हो। करू जब नदी में तैरता हुआ मोनू के पास पहुंचता है तो मोनू ने करू का उदास चेहरा देख कान्या करू से पूछा, ताई करू, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम आज खुश नहीं दिख रहे हो। तब करू ने कहा, हाँ मोनू, आज मैं उदास हूँ। तब मोनू ने करू से पूछा कि करू ऐसी क्या बात है। तब करू ने काला के साथ हुई सारी बात मोनू को बता दी थी। तब मोनू ने पूरी बात सुनकर जवाब दिया, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात। तब मोनू ने करू से कहा, करू ये जो आम का पेड़ है, इसके फल मैं रोज खाता हूँ और तुम्हें भी खिलाता हूँ, तो तुम आज एक काम करो, जब तुम घर जाओ तो अपने साथ कुछ आम साथ ले जाना और अपनी पत्नी काला को खिला देना, तब देखना वो तुमसे खुश हो जाएगी। शाम होते होते जब करू घर जा रहा था,
तब मोनू ने पेड़ से कुछ आम तोड़कर करू को दे दिए और करू खुशी खुशी घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो काला आज फिर करू का इंतजार कर रही थी। करू के घर पहुंचते ही काला ने पूछा, क्या आज भी तुम कुछ नहीं लाए हो? तब करू ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए ये आम लेके आया हूँ। काला ने हैरान होकर कहा, आम? करू ने कहा, हाँ आम लाया हूँ। तुम एक बार इस आम को खाकर देखो, तुम्हें ये आम बहुत पसंद आएंगे। काला ने उस आम को खा लिया और खाकर बोला, ऐसा मीठा फल मैंने आज तक नहीं खाया। काला ने आम खाते हुए करू से पूछा, तुम ये आम कहाँ से लाए हो? तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? ओ, तब करू ने काला को मोनू और करू की दोस्ती कैसे हुई और वह कैसे अब अच्छे दोस्त है, ये सब काला को करू ने बता दिया। ये सब सुनकर काला के मन में लालच आई और उसने करू से कहा कि जो बंदर रोज ऐसे मीठा आम खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। तब करू ने काला को देख कहा कि तुम ये क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। काला ने करू से कहा, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। करू ने कहा, मोनू मेरा दोस्त है। तब काला ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे वह बंदर का दिल खाना है। अगली सुबह जब करू सुबह सुबह मोनू से मिलने के लिए जाने लगा तो काला फिर से रोक बोलती है, तुम्हें याद है ना मैंने कल रात तुमसे क्या कहा था? तब करू बिना कुछ बोले मोनू से मिलने चला जाता है और वो फिर से मोनू को उसी पेड़ के नीचे मिलता है जहां मोनू बैठकर आम खाता है। मोनू ने करू को देखकर बोला, अरे दोस्त तुम आ गए, आज तुम्हें आने में देर हो गई, सब ठीक तो है ना? मैंने कल तुम्हें जो फल दिए थे वो तुमने अपनी पत्नी को खिलाए, क्या उसे पसंद आए? तब करू ने कहा, हाँ मोनू, मेरी पत्नी को वह बहुत पसंद आए। तब मोनू ने करू का फिर से उदास चेहरा देख पूछा कि करू, अब क्या बात है जो आज भी तुम्हारा चेहरा उदास है? तब करू ने मोनू से कहा, मोनू, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, क्या तुम आओगे मेरे साथ? मोनू ने कहा, बस इतनी सी बात है, क्यों नहीं, दोस्त मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। तब मोनू ने करू से कहा, दोस्त लेकिन मैं यह नदी पार नहीं कर पाऊंगा। तब करू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरी पिठ पर बैठ जाना और मैं तुम्हें यह नदी पार कराकर ले चलूंगा। तब मोनू ने कहा, ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। तब दोनों निकल पड़े। बीच रास्ते में करू उदास था। तब फिर मोनू ने पूछा, करू क्या हुआ दोस्त, तुम अभी भी उदास हो? तब करू ने बताया, मोनू मेरे दोस्त, मेरी पत्नी ने कल मुझसे कहा कि वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हें मेरे घर खाने पर लेके चलूं। तब थोड़ी देर मोनू चुप होकर सोचता है। मोनू बोला कि अच्छा करू, तो यह बात है क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं मेरा दिल साथ लेके आता। मैंने मेरा दिल निकालकर पेड़ पर रखा है। करू ने कहा, दिल कोई कैसे निकाल सकता है? मोनू ने कहा, हम बंदर अपना दिल निकालकर पेड़ पर रखते हैं। तब करू मोनू को वापस उसी पेड़ पर लेके आ गया। मोनू करू की पिठ से उतरकर पेड़ पर जाकर बैठ गया। करू ने मोनू से कहा, तुम जल्दी अपना दिल ले लो। तब मोनू ने कहा कि अरे बेवकूफ, कभी किसी इंसान को बिना दिल के चलते हुए देखा है तुमने? इस दुनिया में कोई भी बिना दिल के जिंदा नहीं रह सकता है। तब करू को समझ आ गया और उस वक्त करू और मोनू की दोस्ती टूट गई और वह दोनों अलग हो गए। इस तरह मोनू ने अपनी बुद्धि से अपनी जान बचा ली और करू से दोस्ती तोड़ दी। शिक्षा, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।